दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बार कहा था कि अगर हम वो चीज़ें करें जिन्हें करने की हम क्षमता रखते हैं तो एक दिन हम खुद को भी हैरान कर देंगे। एक बुक है 12 वीक ईयर जो कि बताती है कि एक साल का लक्ष्य सिर्फ 12 हफ्तों में। सुनकर ही कितना कमाल का लग रहा है कि जितना काम पूरी दुनिया एक साल में करती है वो पूरा काम मैं सिर्फ 3 महीनों में कर पाऊंगा। ये हो सकता है। इस बुक के जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं, हमारा अनुभव ये कहता है कि ज्यादातर लोगों में कैपेसिटी है अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल करने की, सिर्फ कंसिस्टेंटली वो चीजें अप्लाई करके जो कि वो पहले से ही जानते हैं। लेकिन लोग हर बार सिर्फ एक नए आइडिया की तलाश में रहते हैं कि काश कुछ नया आइडिया मिल जाए, एकदम से कुछ चमत्कार हो जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। हर बार लोग कुछ न कुछ नए की तलाश में रहते हैं, जबकि सक्सेस जो है आपको जो ऑलरेडी पता है उन्हीं चीजों को बार बार करके आपको मिलती है। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि आप फेंक दीजिए एक साल के प्लान को अगर आपने बना करके रखा है तो, क्योंकि 12 हफ्ते काफी है एक साल की सारी चीजें पूरा करने के लिए। यानी कि आपका जो साल है वो 12 महीनों का नहीं है, बल्कि आपका जो साल है वो सिर्फ 12 हफ्तों का है, यानी कि सिर्फ 3 महीनों का है। अगर आप अपने गोल को जल्दी अचीव करना चाहते हो तो आपको ये चीज करनी ही होगी, क्योंकि होता क्या है कि साल की शुरुआत में हमारे माइंड को ये लगता है कि 12 महीने हैं, 365 दिन है, जो कि बहुत ही लंबा टाइम होता है। तो ये सोचकर ना हमारा माइंड बार बार उस चीज को टालते रहता है। अर्जेंसी वाली फीलिंग नहीं रहती तो हम उस काम को थोड़े टाइम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि नहीं 3 महीने का मेरा साल है, माइंड को ये सिग्नल जाता है, वो फालतू की चीजें करना बंद कर देता है, काम को टालना बंद कर देता है और उसका जो फोकस है वो वहां पर अलर्ट हो जाता है। इसके बाद में आता है विजन विथ एन इमोशनल कनेक्शन। देखिए, इमोशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। जब एनर्जी एक मोशन में बहती है तो उसे कहते हैं इमोशन, या फिर ये कहें कि जब इमोशन होता है तभी आपकी एनर्जी निकलती है, आपके अंदर से एक्चुअल एनर्जी निकलती है। तो याद रखिएगा, गोल ना सारे फेंक दीजिए और देखिए किन किन गोल से मेरा जो इमोशन है वो जुड़ा हुआ है, वही गोल आपके पूरे होंगे। बाकी गोल 99% लोगों के पूरे नहीं होंगे। और ऑथर बताते हैं कि आपको जो विजन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, काम में ग्रोथ करनी है। ये कोई विजन नहीं होता। आपका विजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरी जो लाइफ है वो अलग अलग एरिया में कैसी होनी चाहिए, ये आपको इमेजिन करना है। ये आपका विजन होना चाहिए, जैसे कि वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप, इनकम, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी, इन सभी फील्ड में आपकी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, ये आपका विजन होना चाहिए। आप इसमें बहुत लॉन्ग टर्म सोचोगे, वहां पर एक इमोशन होगा, और जब इमोशन होगा ना तभी ताकत आएगी अंदर से। जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है तो एनर्जी इतनी निकलती है कि इंसान से संभलते नहीं संभलती। ऑथर कहते हैं कि पहले तो आपको अपना वीकली प्लान बनाना है जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करता हो। उसके बाद में आपको वीकली मेजर भी करना है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपका जो गोल है वो कितना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो आप करोगे लीड एंड लेग इंडिकेटर से। लेग इंडिकेटर होते हैं रिजल्ट। जैसे कि मान लो आपको अपना वेट कम करना है तो आप मेजर कर रहे हो कि मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये होता है लेग इंडिकेटर। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए लीड इंडिकेटर पर, यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए वीकली जो आपको एक्शन लेने हैं वो एक्शन आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आपको ट्रैक करना है। मान लो आपको अपना वेट कम करना है तो आप देखिए कि वेट को कम करने के लिए मैंने गोल लिखा था कि मुझे डाइट लेनी है अच्छे से, मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे प्रॉपर रेस्ट लेना है। तो क्या ये चीजें मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि वीक में मेरा जो लीड इंडिकेटर है ये 80% या 85% तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि क्या 80% टाइम भी मैंने डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट लिया है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 80% तक भी पहुंच जाते हो तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। इसके बाद में ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप से ना कमिटमेंट करनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। लेकिन हर इंसान तो साल की शुरुआत में कमिटमेंट करता ही है। और साल की शुरुआत में क्यों, आप में से ज्यादातर लोग, मुझे पता है, हर दिन अपने आप से कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते ही रहते कि मैं अब ये करूंगा, मैं अब वो करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हो चुका हूं, अब मैं बदलाव लाऊंगा, मैं कमबैक करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हर इंसान आप में से थोड़े बहुत दिनों में आपको ना ये चस्का छूटता रहता है, और एट द एंड में आप 2-4 दिन कुछ करते हो, उसके बाद में फिर से वहीं पर आ जाते हो। और यहाँ पर खेल में आती है द इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप अपने 1 साल का प्लान बनाओगे, यानी कि 12 हफ्तों का, तो उसकी 5 स्टेज होगी। पहली जो स्टेज है वो है यूनिफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये स्टेज जो होती है ये बहुत ही एक्साइटिंग होती है कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, तू देख भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये वाली स्टेज, वो कहते हैं ना शुरू का जोश, नया नया प्यार,
वो होता है ये वाली स्टेज। इस स्टेज में हमको ना सब कुछ पॉजिटिव लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, सब कुछ बहुत पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कुछ भी नेगेटिव हमको दिखता ही नहीं है इस स्टेज में। इसलिए हर किसी का जो मोटिवेशन है वो बहुत ही हाई होता है इस स्टेज में। लेकिन उसके बाद में आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपकी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव से थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ बढ़ने लग जाती है। आपको ना थोड़े से नेगेटिव आउटकम दिखने लग जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि ना मेरी औकात ना थोड़ी सी कम है, उतनी नहीं है जितना मैंने गोल बनाए थे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील करने लगते हो। इस स्टेज पर आकर के आपको अपने आप पर डाउट होता है कि यार मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सब होता है सेकंड स्टेज में। उसके बाद में इससे भी भयानक वाली स्टेज आती है थर्ड स्टेज, और उसे हम कहते हैं वैली ऑफ डिसअपियर। यही वो स्टेज है जहां पर मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, इंक्लूडिंग यू। यस, यही वो स्टेज है जहां पर आप सभी लोग बार बार क्विट कर देते हो। इस स्टेज में आपको ना अंदर से बहुत ही पेन होता है, कई सारे चैलेंजेस आते हैं, आपको अपना जो गोल है वो बहुत ही दूर दिखाई देता है। आपको लगता है कि यार मेरा आधा टाइम निकल गया और अभी भी मेरा जो गोल है वो उतना ही दूर है जितना कि पहले था। इसके बाद में जो इंसान इस स्टेज को टैकल कर गया, उसके बाद में आती है इनफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। इस स्टेज में आने के बाद में इंसान को लगने लगता है कि ना मैंने अपना बुरा टाइम निकाल दिया है और अब मैं अपना गोल की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा हूँ, और इंसान को ना उसका गोल धीरे धीरे दिखने लग जाता है। उसको लगने लगता है कि ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, मैं अब थोड़ा करीब आ गया हूँ। इस स्टेज में आप फिर से पॉजिटिव फील करने लगते हो, आपके अंदर फिर से एक मोटिवेशन आ जाता है, फिर से जोश आ जाता है कि यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि आगे जाने के लिए, और आपको अपना जो गोल है वो क्लियरली दिखाई देने लगता है। और फाइनल स्टेज आती है सक्सेस फुलफिलमेंट। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा रंग दिखाई देने लगता है, आप पूरी तरह से पॉजिटिव होते हो और आपका गोल ऑलमोस्ट आपके पास में ही होता है, और फिर उसके बाद में आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो। ये होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। लेकिन याद रहे, स्टार्टिंग में बहुत ही जोश रहता है, जुनून रहता है, वो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद में आती है वैली ऑफ डिसअपियर, जहां पर सभी लोग गायब हो जाते हैं, सभी लोग क्विट कर देते हैं, बस वहीं पर आपको टिकना है। वहां आप टिक गए, बस आपका जो अपवर्ड है, आपका जो कमबैक है वो होना शुरू हो जाएगा उस स्टेज के बाद में। और अब आता है इस वीडियो का फाइनल पॉइंट, इसका नाम है एग्जीक्यूशन गैप। क्या फर्क होता है उन लोगों में जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई होती है और उन लोगों में जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम होती है। ना तो वो नॉलेज है, ना ही वो स्ट्रेटेजी है, ना ही वो मिशन है, ना ही वो टैलेंट है, ना ही वो बुद्धि है, वो है सिर्फ एक चीज, एग्जीक्यूशन। इस बुक में लिखा गया है कि 65% अमेरिकन्स ओवरवेट यानी कि मोटे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सच में कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे कि वेट लूज हो जाता है और आप एकदम फिट हो जाते हो? डाइट और फिटनेस इंडस्ट्री $60 बिलियन की हो चुकी है। हर साल इस पर कई सारी किताबें पब्लिश होती है। जब मैं इंटरनेट पर ये सर्च करता हूँ डाइट बुक, तो मेरे सामने ऑलमोस्ट 46,000 बुक्स आ जाती है। लेकिन इतनी सारी किताबें और वीडियो होने के बावजूद भी क्यों 65% अमेरिकन अभी भी ओवरवेट है? बल्कि सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वेट कम कैसे करना है और फिट कैसे रहना है। अच्छा खाओ और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, सबको ये चीज पता है। लेकिन सबको ये चीज नहीं पता है कि नॉलेज में पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन में पावर है। हर इंसान को ये लगता है कि नॉलेज में पावर है, एग्जीक्यूशन में नहीं है। इसलिए वो बार बार नई नई बुक्स पढ़ता है, नई नई वीडियोस देखता है, और सिर्फ एक छोटी सी चीज है, एक्सरसाइज ज्यादा करो और कम खाओ। ये छोटी सी चीज उसे एग्जीक्यूट करनी है और उसका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बार बार नई नई चीज़ों की तलाश में रहता है क्योंकि उसे ये लगता है कि नॉलेज में पावर है, जबकि नॉलेज में पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन में पावर है। तो आप कितने ही प्लान बना लो, कितना ही जान लो, कितना ही कुछ समझ लो, कुछ नहीं होने वाला। आप प्लान बनाओ और एक्शन लो, उसे एग्जीक्यूट करो, आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। पूरे वीडियो को भूल जाओ और सिर्फ मेरी लास्ट की बात याद रखो। अगर आपको नहीं रखना है पुरानी वीडियो को याद, तो सिर्फ ये याद रखो और लग जाइए 1 साल के गोल को पूरा करने में। याद रखिए, आपका जो 1 साल है वो है सिर्फ 3 महीनों का, 12 हफ्तों का। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा आज। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।